हेलो गाइस, हर हर महादेव। देखो, जैसे कि महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही पावन त्योहार माना गया है। यह मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। शिव पुराण के अंतर्गत यह कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन गलती से भी व्रत रख लेता है ना, तो भी वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा का वर्णन शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में किया गया है। तो जानते हैं कि शिव पुराण में महाशिवरात्रि के व्रत की कथा का वर्णन। तो कथा के अनुसार 4 पहर की पूजा का वर्णन किया गया है। तो ये कहा जाता है कि एक शिकारी था जिसका परिवार भूख से व्याकुल था। तो वह उनकी भूख को तृप्त करने के लिए एक जंगल में जाता है। तो वो क्या करता है, एक जलाशय को देखता है और सोचता है कि यहाँ पर कोई ना कोई जानवर पानी पीने तो जरूर आएगा। तो वो क्या करता है, उसी के सामने एक बेल का पेड़ होता है, उस पेड़ पर चढ़ जाता है कुछ जल लेकर। तो जैसे ही वो देखता है कि एक हिरनी पानी पीने के लिए आती है, तो जैसे ही वो तीर चलाने लगता है तो उसके हाथ से ना वो जो पानी होता है वो नीचे गिर जाता है थोड़ा, और जो बेलपत्र का जो पेड़ होता है ना उसमें से एक बेलपत्र नीचे गिर जाता है और नीचे शिवलिंग होता है। तो इस प्रकार वो जो शिकारी होता है उसकी एक पहर की जो पूजा होती है वो संपन्न हो जाती है। तो वो हिरनी शिकारी से पूछते हैं कि शिकारी, तुम ये क्या करते हो? तो शिकारी कहता है कि मैं तुम्हें मारकर हमारे परिवार की भूख को तृप्त करूंगा। तो हिरनी बहुत खुश होती है। वो कहते हैं कि मैं धन्य हूं जो मेरा शरीर किसी की भूख को मिटाने के काम आया। तुम मेरा शिकार कर लेना, लेकिन मेरे परिवार में मेरे पति हैं, मेरी बहन है और मेरे बच्चे हैं। मैं उनको दिलासा देकर धीरज बांधकर तुम्हारे पास वापस आती हूँ। तो शिकारी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। तो वो हिरनी कहती है कि सच पर ही दुनिया टिकी हुई है। अगर मैं वापस नहीं आती ना, तो जो एक ब्राह्मण होता है अपने वेदों को बेचता है और तीनों संध्या काल में पूजन नहीं करता है, उसको जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगेगा अगर मैं वापस नहीं आती। फिर इस प्रकार शिकारी से ऐसा कहकर वो जो हिरनी होती है वहां से चली जाती है। फिर उस हिरनी की बहन उसको ढूंढती हुई उस जलाशय तक आती है। जब वो पानी पीने लगती है तो शिकारी फिर तीर चलाता है। जब वो शिकारी तीर चलाता है तो उसका हाथ जल के लोटे पर लग जाता है और नीचे थोड़ा पानी गिरता है शिवलिंग पर और एक बेलपत्र भी गिर जाता है। तो ऐसा करके शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो जाती है। तो वो हिरनी उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या करते हो? तो कहता है मैं तुम्हें मारकर हमारे जो परिवार है उसकी भूख को तृप्त करूंगा। तो वो हिरनी भी बहुत खुश होती है, कहते हैं कि मेरा शरीर तुम्हारी भूख मिटाने के काम आएगा, मैं धन्य हूँ, लेकिन मेरे बच्चे हैं, पति हैं और मेरी बहन है, तो मैं उन्हें दिलासा देकर तुम्हारे पास वापस आती हूँ। तो कहता है तुम नहीं आओगी? पहली हिरनी भी ऐसा बोल के गई। तो वो शिकारी से कहते हैं कि मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने बात से मुकर जाता है उसके जो सारे पुण्य होते हैं वो पाप में बदल जाते हैं। और जो व्यक्ति भगवान शिव जी का भक्त होकर विष्णु जी की बुराई करता है और जो विष्णु जी का भक्त होकर भगवान शिव जी की बुराई करता है, उसे जो पाप लगता है वो मुझे लगेगा अगर मैं वापस नहीं आता। तो जब वो शिकारी से ऐसा कहते हैं तो शिकारी उसे जाने देता है। इस प्रकार उस शिकारी के दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो जाती है। फिर वहां पर जब तीसरा पहर शुरू होता है तो उस हिरनी के बाद वहां पर एक हिरण आता है। तो शिकारी फिर वही करता है, तीर चलाने लगता है तो उसके हाथ से जल गिर जाता है नीचे शिवलिंग पर और एक बेलपत्र भी। तो इस प्रकार उस शिकारी की तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो जाती है। तो वो हिरण उस शिकारी से पूछता है तुम ये क्या करते हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें मारकर हमारे परिवार की भूख को तृप्त करना चाहूंगा। तो हिरण बहुत खुश होता है, कहता है मेरा इतना हुष्ट पुष्ट शरीर तुम्हारे परिवार के काम आएगा, मैं तो धन्य हो गया। तो हिरण कहता है लेकिन मेरे घर में मेरा परिवार है, मैं उनको धीरज धर के यहाँ पर तुम्हारे पास वापस आता हूँ। तो कहता है तुम नहीं आओगे? तो कहता है मैं जरूर आऊंगा। अगर जो भी व्यक्ति सामर्थ्य होकर भी किसी की सेवा नहीं करता है ना, उसे जो पाप लगता है वो मुझे पाप लगेगा अगर मैं यहाँ लौट कर नहीं आया। तो इस प्रकार वो शिकारी उस हिरण को भी वहां से जाने देता है। इस प्रकार उस शिकारी की तीनों पहर की पूजा संपन्न हो जाती है। तो जब वो सब हिरण, हिरनी और वो बच्चे जब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को धीरज बंधाकर अपने बच्चों को जब पड़ोसी के पास छोड़कर आ रहे होते हैं, तो उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे आने लगते हैं। तो शिकारी देखता है कि ये तो सब जने आ गए हैं, तो वो बहुत खुश होता है। जब वो तीर चलाने लगता है, उसमें फिर से वो जल नीचे गिरता है शिवलिंग पे और एक बेलपत्र भी नीचे शिवलिंग पर गिर जाता है। इस प्रकार उसके जो चौथे पहर की पूजा है ना वो भी संपन्न हो जाती है। तो जब वो शिकारी उन पर
तीर चला रहा होता है तब तक तो उसका मन बिल्कुल निर्मल हो चुका होता है और वह उन जानवरों पर तीर नहीं चलाता है। वह सोचता है कि जब ये जानवर होकर इतना सोचते हैं तो मैं तो फिर भी इंसान हूँ। तो उसकी इस तपस्या को देखकर भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उसकी जो चारों पहर की पूजा होती है ना, उसको देखकर भगवान शिव जी उसके सामने प्रकट होते हैं और उस शिकारी को गू नाम से प्रसिद्धि देते हैं। ये जो गू है ये वही शिकारी है जिन्होंने राम जी से मित्रता भी की थी। तो यह थी महाशिवरात्रि के व्रत की कथा। आई होप यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। और भी ऐसी पौराणिक कथाओं को जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।